the structure of glucose. So what is the structure of glucose? Means how to determine, how to confirm that aldehyde group is present, how to confirm that 5 OH groups are present in one molecule of glucose. I have discussed about the open chain structure. इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो इसके लिए देखा गया कि ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद HI के साथ ट्रीट किया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ प्रोलॉन्ग हीटिंग की गई, तो फिर हमें नॉर्मल हेक्सेन मिला। नॉर्मल हेक्सेन, तो इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें देयर आर 6 कार्बन एटम्स विच आर अरेंज्ड इन अ लीनियर फैशन। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम्स हैं दे आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड hence we are getting normal hexane as the reduced product. So here the first point is that glucose has straight chain. Has straight chain. स्ट्रेट चेन। अब ऐसा नहीं है कि कहीं पे ब्रांचिंग हो जाए, ऐसा नहीं, ग्लूकोज में ऐसा देखा नहीं गया। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द अर्लियर इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन देयर वर सर्टेन चेंजेस, उसमें तो चेंजेस कुछ हुए। अभी ग्लूकोज हैज स्ट्रेट लाइन, इसको हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या किया गया, हियर CHOH whole 4 and CH2OH। बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 टाइम्स हम लोग CH और OH को लिखे थे, इस वजह से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दैट वी हैव रिटन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट वेदर दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर और नॉट। Okay, so let's see. When the glucose is treated with HI and prolonged heating, इसको prolonged heat किया गया with hydrogen iodide, and you know that HI act as a reducing agent. So now it reduces the aldehydes and all the alcohols। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, और किसे रिड्यूस कर देगा, अल्कोहल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो उसे भी ये रिड्यूस करके एल्केन बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ये रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, एल्डिहाइड को भी ये रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि समटाइम्स इन रोड मैप टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ये ऐसे कुछ हिंट हमें दी होती है, राइट। इसकी जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किस को ये रिड्यूस कर सकता है, राइट। ये बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन एटम्स आर 6, तो नाउ वी शैल राइट CH3 CH2 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 and CH3, 1 2 3 4 5 6। दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन मिलने के बाद
यही देखा गया, इसका रिजल्ट निकाला गया कि हो ना हो इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हम देख रहे हैं वो सारे के सारे एक स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं, और इस यही ये वाला जो नॉर्मल हेक्सेन फॉर्मेशन है वो यही बता रहा है। अब दूसरी बात यह आई कि चलो भाई हम मान लेते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन है, तो फिर इसको और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं कि इट ग्लूकोज हैज द कार्बोनिल ग्रुप। ग्लूकोज में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को हम कैसे प्रेजेंस को कंफर्म करेंगे? तो लेट अस सी। तो हियर वी से ग्लूकोज contain, yeah, glucose has one carbonyl group. इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप भी है। ठीक, कैसे इसे प्रूफ किया जाए? क्योंकि साइंस बिना प्रूफ के तो मानती नहीं है ना कुछ। तो अब देखो भाई, यहां पे क्या काम किया जाता है? ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं CHO फॉलोड बाय CHOH होल 4 फॉलोड बाय CH2OH। ये हो गया ग्लूकोज, राइट। नाउ ओके, व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ, इसको बेटा ट्रीट कर दीजिए आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो NH2OH होता है फार्मूला, NH2OH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। एंड व्हेन इट रिएक्ट, तो दिस कार्बोनिल कार्बन, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये कार्बन एटम, it gets this oxygen get released with this hydrogen, and the nitrogen gets attached with this carbon by double bonds, and we get monooxime formation. Whole 4 followed by CH2OH. Monooxime formation is taking place. Next, we can also prove it by taking HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करके भी बताया जा सकता है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है? ग्लूकोज मोनोऑक्साइम। इसका नाम है ग्लूकोज मोनोऑक्साइम। ठीक, ग्लूकोज मोनोऑक्साइम इसे कहा गया। ओके, now again I can write another proof for this ki we have one carbonyl group in glucose, so it is treated with HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो क्या होता है कि जब ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है, so we can draw it like this. Now you see that oxygen is more electronegative, so that is why it acquires partial negative charge, और इस कार्बन पे आ जाता है partial positive charge. Now you look at this reagent. Here we have H plus ion and Cn minus ion. Now you can guess that which position H plus get attached and at which position Cn gets attached, right?
So addition reaction takes place. Carbon number 1 and here. Now can you tell this oxygen के साथ क्या लग जाएगा, यहां से OH लग जाएगा एंड सिंस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है अब पॉजिटिव, तो यहां Cn लग जाएगा। ठीक, Cn लग गया और ध्यान रखिएगा C के थ्रू ही लगता है, N के थ्रू नहीं लगाएंगे ना, C के थ्रू लगाएंगे। देन वी शैल राइट 1 हाइड्रोजन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, ये लिख दिया गया हाइड्रोजन, फॉलोड बाय CHOH whole 4 and CH2OH. This is called glucose cyanohydrin. Glucose cyanohydrin. The glucose cyanohydrin and glucose monooxime formation proves that the glucose contain one carbonyl group, एक कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अब हम जानेंगे कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वेदर इट इज एल्डिहाइड और इट इज कीटोन, इसको जानना है। तो अब देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट। So our third investigation is we have to prove that aldehyde group is present or not. One aldehyde group या one CHO group exist as carbonyl group, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे? फॉर द फर्दर प्रूफ आई कैन राइट CHO followed by CHOH whole 4 then CH2OH. Now when it is treated with bromine water, mild oxidizing agent, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की खास बात होती है कि दे ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड ग्रुप बट दे डू नॉट ऑक्सीडाइज द एल्कोहलिक ग्रुप, नीदर प्राइमरी अल्कोहल nor secondary alcohol. So what is the basic feature of bromine water? This is an oxidizing agent that oxidizes only and only which group? Yes, aldehyde group. तो here we take Br2 water, bromine water ले लेते हैं, bromine water, then what do we get? यहां पे मिल जाएगा बेटा COOH. Now rest of the things are okay, rest of the things are same, we write them as usual. So this is called gluconic acid. Look at the change, this was changed, means this CHO got oxidized into COOH. So this is called gluconic acid. Okay, so इससे प्रूफ हो गया कि भाई जो कार्बोनिल ग्रुप था वो किस फॉर्म में है, वो है एल्डिहाइड की फॉर्म में। ऑलराइट, नाउ अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, ये भी देखा जाए। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। अब फोर्थ इन्वेस्टिगेशन होगा ये। फोर OH
5OH pentacetate, 5OH groups are present. Okay, 5OH groups are present. But how do we identify? हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? ओके, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया? वी हैव टेकन एसिटिक एनहाइड्राइड. एसिटिक एनहाइड्राइड व्हेन यूज्ड, देन ये जितने भी एल्कोहलिक ग्रुप हैं, whether they are primary alcohol or secondary alcohol, doesn't matter. We have four secondary alcohol and one primary alcohol. But when treated with acetic anhydride, then what is happening? We shall write CHO, CHOH whole 4 followed by CH2OH. Now acetic anhydride we are taking. So here we shall write CH3CO whole twice O. This is called acetic anhydride, right? This is used for the acetylation reaction. Now यहाँ पे acetylation हो जाता है alcohols का. How? Let us see. Here the aldehyde remains safe, there is no change. When we come to the carbon number 2 to 5, 2 to carbon number 2, 3, 4, 5, then यहां पर चेंजेस आएंगे. देखना इसको C and we shall write H, CH, this one, followed by O. अब देखना बेटा यहां से आ जाएगा ये CO, क्योंकि यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन निकल करके क्या बना देता है, ये इसको अलाउ कर देता है CO ग्रुप को. ये वाला ग्रुप निकलेगा बेटा यहां से, इस रीजेंट से, COCH3 ग्रुप. ठीक, तो H निकाल जाएगा और COCH3 ग्रुप लग जाएगा. So here we shall write CO, then O. It was earlier O, I have to write it like this, then CO and followed by CH3, and the units are 4. Similarly we shall write CH2O, C doubly bonded O, CH3. So this is called glucose pentacetate. ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. ठीक, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट क्या प्रूफ कर रहा है कि देयर आर 5 OH ग्रुप्स, राइट? ये ऐसे इस तरीके से हो जाता है. ठीक, देख लीजिए, कंटिन्यू करते हैं अभी. Okay, now we will look at कि there is primary alcohol, presence of primary alcohol. Presence of one primary alcohol, one primary alcohol group या primary alcoholic group. Let us see how we do it. We have taken aldehyde, we have taken the glucose molecule CHO followed by CHOH whole 4 followed by CH2OH. Now it is treated with concentrated nitric acid, as concentrated nitric acid act as an oxidizing agent.
So here the oxidation is taking place and we get CHO, and oxidation by using HNO3. We are using HNO3, right? So when HNO3 is being used, so both the aldehyde and primary alcohol, they get oxidized. So here also we have COOH, but the secondary alcohol groups, they are safe. They do not undergo the oxidation process. Another is COOH. So you see that this was the primary alcohol, right? And this was the aldehyde. So the aldehyde and primary alcohol, they undergo oxidation and form saccharic acid. This is saccharic acid. Apart from that, take one more more example. Take one more proof. If we use the gluconic acid, suppose I just want to test the earlier gluconic acid was produced. If primary alcohol is present and the gluconic acid when treated with concentrated nitric acid, then we will see that only and only primary alcohol group undergoes oxidation. So I'm just showing here. So I just write COOH followed by CHOH whole 4 followed by CH2OH. तो बेटा this is what? This is gluconic acid. ये ग्लूकोनिक एसिड है और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा देते हो बाय यूजिंग concentrated HNO3, then too you will be getting saccharic acid. So the formation of saccharic acid from the glucose and from the gluconic acid by the strong oxidizing agent like concentrated nitric acid, it proves the presence of one primary alcohol group in the structure of glucose. Now, thereby just keeping in mind all these informations which have been obtained, Fischer has given one open chain structure. So let's see what is the Fischer open chain structure for glucose. Conclusion. From the above experiments, it has been concluded that all the carbon atoms are arranged in series, sequential order. Okay. Now, what Fischer, according to Fischer, the open structure can be drawn like this. See, so earlier at the carbon number 1 we were having aldehyde group. Okay, aldehyde group we have detected. This is carbon number 1, then followed by carbon number 2, 3, 4, 5 and 6. तो बेटा यहां पे जो क्रॉसेस दिख रहे हैं आपको,
जो भी आप क्रॉस देख रहे हो, ओके, जैसे यहां पे आप क्रॉस देख रहे हो, ये पॉइंट बना हुआ है, दैट मीन्स कार्बन है, ठीक है, यहां पे कार्बन है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको याद हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ठीक, ऐसे लिख लिए। नाउ एल्डिहाइड है, और इसमें एल्डिहाइड में देखो हमने किस तरफ ओ लिखा है, ऑफ कोर्स फ्रॉम राइट साइड, ओके, CHO is represented on the right hand side ऑक्सीजन, तो यहीं पर आप OH लगाएंगे सेकेंड नंबर पे, यहां पे H लग जाएगा, थर्ड नंबर पे चेंज हो जाएगा, H इधर आ जाता है और OH इस तरफ आ जाएगा। नाउ हियर अगेन इट चेंज्ड लाइक दिस, हियर इट इज सेम, सो दिस इज फिशर और ओपन chain structure of glucose. Okay, hope you have enjoyed the today's teaching. Thank you. God bless you all.